हेलो नमस्ते सिक्कार दोस्तों, क्या सब कुछ बढ़िया। तो भाई आपका स्वागत है बब्बर दिल्ली वाला में। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट। आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो आज हम थोड़ा समझेंगे भाई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है और क्या नहीं है। एंड इन द एंड वी विल सी क्या हमको व्हाट्सएप अपने फ़ोन से रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले भाई एक चीज़ बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना एंड इसको हर जगह फैला दो एंड मेक श्योर सब्सक्राइब इट। तो भाई लोग जल्दी से शुरू करते हैं एंड चेक करते हैं कि भाई क्या नया व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी निकाली, जिसकी वजह से हर जगह बवाल मच चुका है, हर जगह बवंडर मच चुका है और हर लोग कोई बंदा बोल रहा है कि हमें वी शुड डिसकंटिन्यू यूजिंग व्हाट्सएप नाउ। सो लेट्स सी क्या है व्हाट्सएप में इस बार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस थोड़ा आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के बारे में क्या है और नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। शायद आप लोगों को ये तो आपके आजकल व्हाट्सएप पे आ ही रहा होगा कि आपको अपने टर्म्स एंड पॉलिसी अपडेट करनी है। व्हाट्सएप सारी की सारी टर्म्स एंड पॉलिसी यहाँ पर शो दिखाता है एंड वो बोल रहा है कि आपको ये 8 फरवरी से पहले आपको ये अप्रूव करना है। अगर आपने अप्रूव नहीं किया तो यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू यूजिंग ऑफ व्हाट्सएप। मीन्स कि अगर आपने इनकी ये टर्म्स एंड पॉलिसी अप्रूव नहीं की तो आप इस तारीख के बाद व्हाट्सएप को यूज नहीं कर पाओगे। मतलब ये इसका मीनिंग क्या है? मीन्स आर दे फोर्सिंग अस टू यूज दिस एंड और आर से फोर्सिंग अस कि हम जो इनकी पॉलिसीज है कुछ भी है उसको हम अप्रूव करें, वाई एग्री करें। तो इसी बारे में बात करते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि इनकी पॉलिसीज है क्या। ठीक है, तो पहली पॉलिसी की क्या है? मतलब ये एक ही है जो मेन पॉलिसी। पहले क्या था कि पहले हमारी जो भी चैट्स थी, वीडियोस थी, हर चीज थी, दैट वाज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मीन्स कि भाई हम भेज रहे हैं और वो सीधे सेंडर को जा रहे हैं, वो बिल्कुल स्टोर नहीं हो रही। बट नाउ व्हाट्स द थिंग इज कि जब हम कोई फोटो भेजते हैं एंड कोई फोटो में आ रही है तो वो एक बीच में एक पर्टिकुलर मीडियम टाइप है जहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए वो फोटो सेव होगी। तो एज यू ऑल नो, फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, जैसे व्हाट्सएप को फेसबुक ने बाय किया हुआ है हर चीज। बट ये समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो पहले एंड टू एंड एनक्रिप्टेड थी बट अब बीच में ही एक ये सोर्स क्यों आ गया है जब पर व्हाट्सएप स्टोर होगी। इट मीन्स कि अगर हम किसी को अपनी चैट्स भेज रहे हैं, व्हाट्सएप की मैसेज भेज रहे हैं, फ़ोन नंबर्स भेज रहे हैं, इट मीन्स कि वो सब कुछ हमारा वहाँ पर स्टोर होगा। और अगर वो सब हमारा वहाँ स्टोर हुआ तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो डाटा है, जो प्राइवेसी है हमारे डाटा की, क्या वो किसी जगह कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या फिर वो कहीं बाहर बिक जाएगी या कुछ इशू आएगा। बट वाई? तो मुझे वो समझ नहीं आ रही। अगर पहले सब कुछ ठीक था, एंड टू एंड था, एनक्रिप्टेड था, तो अब वो बीच में उन लोगों ने मीडियम क्यों डाल दिया है जिससे हमारा डाटा एक जगह स्टोर होगा। एंड पहले भी था कि सर्वर में जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट एट दैट टाइम इट वाज लाइक कि हाँ इतना कुछ पंगा नहीं था। बट अब वो बीच में एक उन लोगों ने मीडियम बना दिया, वो सब स्टोर होगा। इसका मतलब कि हमारा जो डाटा है वो अब हमारे हाथ में नहीं है। इट मीन्स के हम कुछ भेज रहे हैं, हमारे फ़ोन में कुछ भी है, हर चीज़ जो भी है, हमारा बैंक अकाउंट डिटेल्स हम भेजते हैं, हम कभी किसी को कार्ड नंबर भेजते हैं, कभी सीवी भेजते हैं, कभी कुछ। इट मीन्स के अब वो सब जगह एक जगह स्टोर हो रहा है। एंड आई डोंट नो कि भाई उसका फिर क्या वो बाहर बेचे जाएंगे। क्योंकि मैंने खुद ट्राई किया, मैंने अपना नंबर डाला, 9 जो मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर है, जिससे मैंने वो डाला तो गूगल पे मेरी सारी डिटेल्स आ गई। मतलब ये सब डिटेल आ गई कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे कौन से पेजेस है, मेरा क्या है क्या नहीं, जहाँ मेरा फ़ोन नंबर लिंक है वहाँ हर जगह मेरी डिटेल्स आ गई। तो व्हाट डज दिस मीन्स कि हमारा डाटा जो है वो पब्लिकली हो रहा है इस टाइम पे। मीन्स अगर कोई बंदा मेरा नाम डालता है, कुछ भी डालता है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको मेरी हर एक चीज़ दिख रही है जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको एक और चीज़ क्या होती है। अगर आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ सर्व करते हो या कुछ भी करते हो, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, तो उसके बारे में ढूंढते हो कि हमें ये लैपटॉप चाहिए, ये मोबाइल चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, गूगल जो है हमको फिर वही चीज़ हमारी हर एड में शो करता है, राइट। अब इसमें भी
देखने को आया है, सुनने को आया है कि इसमें यही होगा कि आपकी चैट्स ऑलरेडी रीड हो ही रही है अब, ठीक है। तो आपकी चैट्स रीड हो रही है तो इसमें अब क्या होगा कि जब भी आप अपने किसी फ्रेंड को बोलोगे कि भाई मैंने ये बाय करना है, ये चेक करे कैसा है, तो व्हाट्सएप विल रीड दैट, एंड जैसे ही व्हाट्सएप उसको रीड करेगा या कुछ भी करेगा, आपको वही सेम एड्स आना शुरू हो जाएगी आपके फेसबुक पे, गूगल पे, कहीं भी जाते हो अगर आप कुछ सर्फ करते हो वहां पर। तो इसका मतलब तो भाई यही होगा ना कि भाई व्हाट्सएप जो है हमारी हर एक चीज इस टाइम पे ट्रैक कर रहा है। तो व्हाट डज दिस मीन्स कि इट मीन्स हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई किसी को फोटो भेज रहे, नंबर भेज रहे, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हर चीज हमारी पब्लिकली हो रही है। वाई? मुझे ये समझ नहीं आ रही चीज क्यों हो रही है। एक चीज और है कि जैसे अगर आप जिस फोन में अपना व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो उसका मतलब ये कि उसके बाद हमारे फोन की हर एक इन्फॉर्मेशन जा रही है। मीन्स आप कौन सा हार्डवेयर मॉडल यूज कर रहे हो, कौन सा फोन यूज कर रहे हो, आपका नंबर तो ऑब्वियस पर है ही है, आप क्या फोटोज भेज रहे हो, आपके फोन में कितनी चीजें स्टोर है, आपके फोन में कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपके फोन में आपका कॉल लॉग्स क्या है, मैसेज डिटेल्स क्या है, हर चीज क्या, वो हर एक चीज रीड कर पा रहा है इस प्राइवेसी पॉलिसी के पास। तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये चीज क्यों हो रही है एंड इसका क्या पर्पस है कि ये चीज की जा रही है। एक चीज मैं आपको और समझाऊं कि भाई ये चीज है क्या। मीन्स अगर आप जो इसकी नई पॉलिसी आई है, अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, ठीक है, वैसे जैसे व्हाट्सएप ने क्लेम किया है, अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हो, अगर उस बंदे ने मैसेज, जैसे व्हाट्सएप बोल रहा है, अगर उस बंदे ने मैसेज पढ़ लिया, आपका रीड रिसिप्ट आ गई है, तो वो व्हाट्सएप तो वो मैसेज है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा फ्रॉम सर्वर्स, राइट। बट अगर उस बंदे ने वो मैसेज रीड नहीं किया है तो 30 डेज तक वो जो मैसेज है, फोटो है, कॉन्टैक्ट है, कुछ भी है वो स्टोर रहेगा उनके सर्वर्स पर। ऐसा क्यों? इफ बिफोर सब कुछ एंड टू एंड एनक्रिप्टेड था, तो अब ऐसा क्यों कि वो 30 डेज तक स्टोर रहेगा व्हाट्सएप के उस पे? तो वाई? वो ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे है क्या, ये चीज क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा भाई क्या पंगा है। जिन लोगों को नहीं पता तो फेसबुक जो है व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, तो व्हाट्सएप क्या क्या डाटा हमारा फेसबुक शेयर करता है। अगर आपका फेसबुक में अकाउंट है भी या नहीं है, स्टिल व्हाट्सएप विल शेयर योर इंफॉर्मेशन लाइक IP एड्रेस, योर फोन नंबर, योर फोटोज, योर डाटा, योर ट्रांजेक्शन डिटेल्स, ईच एंड एवरीथिंग दे विल शेयर विद फेसबुक। भाई ये चीज सोचने वाली है कि हमारी हर एक चीज शेयर हो रही है, एंड यू ऑल नो फेसबुक में क्या क्या पंगे होते हैं, हर चीज होती है, ट्रैकिंग का पंगा है, ये पंगा है, वो पंगा है। तो सोचने वाली बात है भाई ये क्या सीन है और ये क्या बवाल है, इससे ये इश्यूज, ये पंगे हो रहे हैं। जो उनका जो प्राइवेसी पॉलिसी है, जो उन लोगों ने बोला है कि हमें वो एग्री करना ही करना है, अगर हमने वो एग्री नहीं किया तो वो हमें बिना कुछ बोले हमारा व्हाट्सएप अकाउंट बैन कर देंगे, दे विल डिलीट ईच एंड एवरीथिंग। बट व्हाई? ऐसा क्यों, ऐसा कंपल्सरी क्यों है कि हमें वो चीज उसको करना ही करना है एग्री? अगर हम हमारी मर्जी हम ना करें, हमें नहीं करनी भाई शेयर, तो क्यों करना भाई? तो बट ये तो एक तरह से कंपल्सरी होगा ना, तो हम पे थोपा जा रहा है कि आपको भाई करना ही करना है, अगर आपने नहीं किया तो विदाउट एनी नोटिफिकेशन वी विल बैन यू, वी विल डिलीट योर व्हाट्सएप अकाउंट। जो भी सर्वर में आपका पंगा है, ये है, वो है, वो सब गया, सब उड़ गया। दिस इज वेरी वेरी बैड सिचुएशन हियर राइट नाउ कि अब हम कर तो करें क्या, बिकॉज व्हाट्सएप हम कब से यूज करते आ रहे, कब से मीन्स आई डोंट नो कब से यूज करते आ रहे। तो मैं ये सोचता हूं कि अगर 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 व्हाट्सएप ये सब चीजें कर रहा है, तो पहले का भेजा हुआ डाटा हम लोगों का, जो लोग अपनी फोटोज भेजते हैं, कॉन्टेक्ट जो भी भेजते हैं, भेजा हुआ डाटा जो भी है, तो अब उन डाटा का क्या होगा? क्या वो पब्लिकली हो जाएगा? क्या गूगल पे, जब मैंने आपको बताया कि मैंने अपना नंबर सर्च किया तो गूगल में मेरी पूरी डिटेल्स आ गई थी कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो बंदों की जो पर्सनल लाइफ थी, प्राइवेट चीजें होती है, हर चीज होती है, क्या अब वो सब पब्लिकली हो गया है? तो दिस इज अ मेन थिंग राइट नाउ है कि अब क्या होगा। थर्ड चीज, नाउ व्हाट इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर व्हाट्सएप? जिन लोगों को व्हाट्सएप यूज नहीं करना है, इसके आई विल ऑल्सो स्विच कि भाई मैं नहीं चाहता कि भाई हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं शेयर हो। तो मैं ये चाहता हूं कि भाई अब व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव क्या है? लोग बोल रहे हैं टेलीग्राम एंड सिग्नल।
ऑलराइट, टेलीग्राम मैं यूज़ करता हूँ बहुत टाइम से, मैं 1.5 साल मुझे हो गया यूज़ करते करते, एंड टेलीग्राम इज़ मोर एंड मोर कन्वीनियंट देन व्हाट्सएप बिकॉज उसमें ग्रुप चैटिंग आराम से होती है, ठीक है, उसमें मैसेज सेंड एंड रिसीव का कोई सीन नहीं है, हर चीज़ होती है, उसके हर थोड़े टाइम बाद उसके रिव्यू पॉलिसीज अपडेट होती है। सिग्नल आई हैव नेवर यूज, मैंने उसका कभी नाम ही नहीं सुना, तो एकदम से अभी नाम हाईलाइट हुआ सिग्नल का, बट आई हैव नेवर यूज एंड नेवर हर्ड ऑफ सिग्नल एप्लीकेशन के वो क्या है क्या नहीं है। तो सिग्नल का आई विल ट्राई दैट ऐप आउट, देन आई विल लेट यू नो गाइस कि भाई वो उस पर स्विच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट अभी के लिए टेलीग्राम इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज आई एम यूजिंग दैट। उसमें ये भी है कि ग्रुप बनाओ, कुछ भी करो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। ऐसे व्हाट्सएप पे 250 बंदे सिर्फ ऐड हो सकता है, बट ऑन टेलीग्राम यू कैन ऐड इन लैक्स। कोई टेंशन नहीं है, कोई पंगा नहीं, कोई इशू नहीं है। मोस्टली जो दुनिया है, मैंने खुद देखा है, मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स है वो मोस्टली टेलीग्राम पे मूव हो गए हैं। तो फॉर मी टेलीग्राम इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर व्हाट्सएप। गाइस आप लोग बताना कि आपके हिसाब से कौन सी ऐप ज़्यादा अच्छी है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल। कमेंट से बताना इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ आप सोच रहे हो इस टाइम पे व्हाट्सएप के लिए, एंड आपका क्या ऑल्टरनेटिव है, और व्हाट्सएप के अलावा आप कौन सी ऐप यूज़ करते हो या करोगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड ज़रूर अपने एक बार थॉट्स बताना कमेंट्स में कि आप लोग इस नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में आप लोग क्या क्या सोचते हो कि अब क्या करना चाहिए और अब आप किस ऑल्टरनेटिव पे जाओगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही बस। मैं बहुत जल्दी आऊँगा आपके लिए एकदम मस्त और अनोखी वीडियो लेकर, जैसे मैं हमेशा लेके आता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी या, बाय।